तो स्टूडेंट्स आज हम सब्सिडी और टैक्सेस को डिस्कस करेंगे। सब्सिडी और टैक्सेस को हमने पिछली वीडियो में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। आज हम टैक्सेस को थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे इन द सेंस ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक्सप्लेन करेंगे। इसके अंदर में सब्सिडी आपको पहले भी बताया गया है कि सब्सिडी इज द बेनिफिट विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट टू द कंज्यूमर। अब ये दो तरीके से ट्रांसफर होता है। अगर क्वेश्चन आता है तो थ्रू बैंक्स, बैंक अकाउंट, राइट, एंड थ्रू प्रोड्यूसर्स। कैसे होता है? एक चीज है, सपोज कोई गुड्स है जो 900 रुपीज़ के कॉस्ट करते हैं बट गवर्नमेंट उनको 600 में प्रोवाइड कराना चाहती है, तो गवर्नमेंट कंज्यूमर को बोलेगी कि आप इसको बाय कर लीजिए 900 रुपीज़ पे। और क्योंकि इट्स माई विश कि मैं आपको इसको 600 रुपीज़ में अवेलेबल करवाना चाहती हूँ, जो जो 300 रुपीज़ का गैप है वो मैं डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगी। दिस वे आपका जो बर्डन है 900 जो आपने स्पेंड किया है वो बर्डन उतर के 600 रुपीज़ पे आ जाएगा, क्योंकि 300 रुपीज़ मैं डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगी। सेकेंड केस होता है प्रोड्यूसर्स के थ्रू। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि अगर आप 900 की प्रोडक्ट को 600 में प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो आप प्रोड्यूसर को ये कहते हैं कि कंज्यूमर को ये जब गुड्स आप सेल करेंगे या सर्विसेज आप सेल करेंगे तो 600 रुपीज़ के रेट पे ही देना। एंड वट एवर द लॉस इज देयर, उस लॉस को 300 रुपीज़ के लॉस को गवर्नमेंट डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को दे देती है। तो इस तरीके से प्रोड्यूसर की पॉकेट्स में 300 रुपीज़ जाते हैं, तो वो 900 की चीज़ को 600 में सेल कर पाते हैं। तो subsidy is the benefit which is provided from the side of the consumer, from the government to the consumer through these two modes, right? अब हम बात करते हैं टैक्सेस की। टैक्सेस जो होते हैं वो कंज्यूमर पे करता है गवर्नमेंट को, कंज्यूमर पे करता है गवर्नमेंट को for the development of the economy. It is revenue, it is basically a revenue for the government. गवर्नमेंट यहाँ से ही अपना रिवेन्यू जनरेट करती है एंड देन पूरी इकोनॉमी के ऊपर में जो भी उसको डेवलपमेंट करना होता है उस पर स्पेंड करती है। टैक्सेस को समझेंगे। टैक्सेस हमारे पास में दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या डिफरेंस है और इनमें कौन कौन से टाइप के टैक्सेस आते हैं वो हम समझते हैं। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है विच इज लेविड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, ऑन एन इंडिविजुअल, यानी दिस इज लेविड ऑन एन इंडिविजुअल। तो ये जो टैक्स होता है ये इंडिविजुअल पे लेवी किया जाता है, ठीक है। इसमें हम डायरेक्टली रिकॉग्नाइज करते हैं मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी कि आप हमें टैक्स दीजिए, गवर्नमेंट कहती है। तो ये लायबिलिटी टैक्स पेयर की है कि डायरेक्टली वो गवर्नमेंट के पास में इस टैक्स को जमा कराएगा। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। इसमें कुछ टैक्सेस आते हैं। वेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स होता है आपकी जितनी भी अभी तक की कलेक्टेड इनकम है, चाहे आपकी हाउस प्रॉपर्टीज़ हैं, आपकी कार्स हैं, आपके बैंक अकाउंट्स हैं, आपका कैश बैलेंस है, दिस इज़ ऑल कॉल्ड योर वेल्थ। आपकी पूंजी बेसिकली कितनी है। तो ये जो आपकी वेल्थ कलेक्टेड है ये कलेक्टेड वेल्थ के ऊपर लगता है और इसको इंडिविजुअल टैक्स पेयर डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेगा। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए आप इस वेल्थ टैक्स को पे कीजिए तो गवर्नमेंट उसको नोटिस देगी, तो दे हैव टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली, ठीक है। दूसरा आता है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स कंपनीज पे करती हैं, गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर में लेवी करती है। अगेन यहाँ पे गवर्नमेंट डायरेक्टली कंपनी को बोल सकती है एक्स लिमिटेड यू काइंडली पे दिस मच ऑफ टैक्स और योर लायबिलिटी इज टू पे दिस मच ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो इसे कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं क्योंकि ये कंपनीज पे लेविड होता है। एंड दिस इज अगेन पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स क्योंकि ये डायरेक्टली कंपनीज पे लेवी करती है गवर्नमेंट। प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स होता है जो हमारे हाउस पे, ठीक है, लैंड पे, हमारे शॉप्स पे, ये ऐसे लगता है हमारे पास में। तो प्रॉपर्टी टैक्स इज द टैक्स विच वी पे ऑन आर प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें शॉप्स होंगी तो कमर्शियल और रेजिडेंशियल, कमर्शियल यूसेज का इसके ऊपर में टैक्स लगेगा, और जो हाउस होगा उसका रेट थोड़ा कम होता है टैक्सेस का कमर्शियल के रेट के केस में। जैसे शॉप्स वगैरह होती हैं तो या मॉल्स में आपका कोई आउटलेट है ऐसे, उसके ऊपर में आपका टैक्स का रेट थोड़ा ज़्यादा होता है। अगेन यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी का ओनर जो होता है वो डायरेक्टली टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को। देन देयर कम्स द इनकम टैक्स। ये भी डायरेक्टली जो पर्सन इनकम ले रहा है यानी जिसको इनकम मिल रही है, हु इज़ द रिसीवर ऑफ द इनकम, उसको ये टैक्स पे करना है डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, ठीक है। सपोज हमने बोला कि राम हैज़ टू पे दिस मच ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट, ठीक है।
तो क्यों? क्योंकि राम ने इतनी इनकम जनरेट करी है और जितनी इनकम जनरेट होगी उस पे जितना भी डिसाइडेड स्लैब है इनकम टैक्स के परसेंटेज का, उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके उसको डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है। दिस इज ऑन पर ईयर बेसिस। इनकम आपने एक साल में, फाइनेंशियल ईयर मैंने आपको समझाया था क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर में जनरेटेड जितनी भी आपकी इनकम होती है उसके ऊपर में ये टैक्स लगता है। नेक्स्ट देयर कम्स द गिफ्ट टैक्स। गिफ्ट टैक्स क्या होता है? जैसे आपने देखा है कि कई किस्म के ऐसे शोज़ चलते हैं या बच्चे, कई बच्चे हैं या बड़े हैं, कहीं से भी गिफ्ट उनको किसी फॉर्म में मिलता है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल कौन बनेगा का करोड़पति है, वहाँ से आपको गिफ्ट मिला, आपने कुछ इनकम जनरेट करी गिफ्ट के फॉर्म में, तो उसमें आपको टैक्स लगेगा। वो टैक्स क्या होता है? काफ़ी हैवी अमाउंट पे, मतलब हैवी परसेंटेज पे टैक्स लगता है वो, ठीक है। और इसमें लेकिन क्या होता है, जो भी जिस भी किस्म के गिफ्ट्स हैं वो आपको 50,000 तक में इन पे 0% टैक्स रहता है। 50,000 से ऊपर अगर सपोज आपने 50,001 रुपी भी आपने अर्न किया तो आपको पूरे अमाउंट के ऊपर में टैक्स लगेगा। ऐसे नहीं है कि सिर्फ 1 रुपी पे टैक्स लगेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट पे टैक्स लगेगा, ऐसा नहीं है। अब जब तक आप 50,000 के अंदर अंदर में हैं या 50,000 तक है तो आपको 0% टैक्स है। जैसे आपने 1 रुपया क्रॉस किया तो टोटल होल अमाउंट पे आपका टैक्स लगेगा, ठीक है। और ये भी किस पे लगेगा? जिसको गिफ्ट मिला है, द रिसीवर ऑफ द गिफ्ट हैज़ टू पे टैक्स डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड डायरेक्ट टैक्सेस। इसके बाद में हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को समझेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो कि गुड्स एंड सर्विसेज पे लगते हैं। यानी इस केस में क्या करती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को या सर्विस प्रोवाइडर को कहती है, या सर्विस प्रोवाइडर टैक्सेस पे करने को ले कहती है। और सर्विस प्रोवाइडर किससे लेता है? कंज्यूमर से लेता है। तो इट इज़ नॉट अ डायरेक्ट टैक्स, रेदर इट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स, बिकॉज अल्टीमेटली तो कंज्यूमर ने बियर किया, लेकिन कंज्यूमर ने प्रोड्यूसर को दिया, प्रोड्यूसर ने गवर्नमेंट को दिया, या फिर वी कैन से गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर से चार्ज करना है, इसलिए प्रोड्यूसर उसकी कॉस्ट में इंक्लूड कर देता है और कंज्यूमर से चार्ज करके गवर्नमेंट को पे कर देता है। तो इट इज़ नॉट डायरेक्टली पेड बिटवीन गवर्नमेंट एंड कंज्यूमर, इट इज़ थ्रू द प्रोड्यूसर और सर्विस प्रोवाइडर, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। उसके बाद भी ये किस पे लगता है? ज़्यादातर गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, गुड्स दिए जाते हैं। इसमें सबसे पहले आता है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी लगती है जो भी हम इम्पोर्ट्स करते हैं, यानी हमारी बाउंड्री को क्रॉस करके जो भी गुड्स हमारे या सर्विसेज हमारे इंटरनेशनल अदर कंट्रीज से हमारी कंट्री में आएगी, उसके ऊपर में इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है। इम्पोर्ट ड्यूटी से वो प्रोडक्ट या सर्विस जो बाहर से आई है वो कॉस्टली हो जाती है फॉर द कंज्यूमर, जो कि हमारी इकोनॉमी में है, और वो उसने उसके यूज़ के लिए प्रोड्यूसर ने मंगवाया है, ठीक है। तो दिस इज लेविड ऑन इम्पोर्ट्स, and again it is on goods and services. Again it is not directly charged from the consumer by the government, it is through the producer or importer, we can say, जो import कर रहा है goods को, उसके ऊपर में ये लेवी करा जाता है, और importer has to submit this taxes on these goods and services to the government, and ultimately वो कहाँ से चार्ज करेगा? कंज्यूमर से, ठीक है। नेक्स्ट होता है स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी होता है डॉक्यूमेंट, जैसे आपकी रजिस्ट्री है करवाते हैं, या आपका पोस्टेज स्टैम्प्स वगैरह है ना, तो किसी भी किस्म से डॉक्यूमेंट्स की वैल्यू पे लिखा होता है कि दिस इज़ अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ 100 रुपीज़, राइट। तो ये सब तरीके से जो कलेक्शन किया जाता है, दीज टैक्सेस आर कॉल्ड स्टैम्प ड्यूटी। ये भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, ठीक है। तो जब जैसे हम कोर्ट गए, हमने वहाँ पे कुछ कागज़ सबमिट कराने हैं, तो कोर्ट के थ्रू गवर्नमेंट ने हमसे, जिसने भी वहाँ से सर्विसेज ली कोर्ट की, उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट सर्विस कराया उस पर स्टैम्प ड्यूटी होता है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर में, तो हम वो स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं, अल्टीमेटली कोर्ट की सर्विसेज लेते हैं। और इस स्टैम्प ड्यूटी को पे करने से क्या हो जाता है कि हमारी जो पेमेंट होती है डॉक्यूमेंट्स की, वो डायरेक्टली फिर गवर्नमेंट के पास चली जाती है। तो दीज टैक्सेस आर ऑल्सो ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, और उसी पे लगते हैं अल्टीमेटली जो उस गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ कर रहा है। अगेन देयर कम्स द सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स होता है जो भी गुड्स बेचे जाते हैं उसके ऊपर में सेल्स टैक्स लगता है। सर्विस टैक्स होता है जो सर्विसेज दी प्रोवाइड कराई जाती हैं उसके ऊपर में सर्विस टैक्स लगता है। और वैट होता है वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स यानी प्रोड्यूसर ने किसी भी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू अगर बढ़ाई है, सपोज एक पोटैटो है, पोटैटो को चिप्स में कन्वर्ट कर दिया है अगर,
तो वो महंगा हो जाता है, ठीक है, उसकी वैल्यू एडिशन हो जाती है। खाली पोटैटो को जिस रेट पे मिलता है उस रेट पे मार्केट में आपको चिप्स नहीं मिलते हैं। तो वो जो वैल्यू एडिशन हुआ होता है उस पे जो टैक्स दिया जाता है, दैट इज पेड बाय द प्रोड्यूसर टू द गवर्नमेंट एंड दे चार्ज इट फ्रॉम द कंज्यूमर। अब ये जो तीनों टैक्स हैं इनको समझेंगे हम डिटेल में, ठीक है। ये जो तीनों टैक्स हैं इनको ना गवर्नमेंट ने मर्ज कर दिया है, ऑल द थ्री टैक्सेस हैज़ बीन मर्ज्ड, और इसकी जगह गवर्नमेंट जो है वो जीएसटी लेके आई है, जो कि आपने सुना होगा, विच इज़ कॉल्ड गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है, वो इन तीनों का को मिक्स कर दिया है गवर्नमेंट ने, अब एक ही टैक्स लगता है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, ये ध्यान रखिएगा, व्हेन इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2017, ठीक है। तो 2017 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। अब हम जीएसटी पे बात करेंगे। जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस, जैसे मैंने बताया, जुलाई 2017 में, ये डेट आप नोट कर लीजिएगा। जीएसटी में बेसिकली तीन कंपोनेंट्स होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। जब हम इंटर स्टेट यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट, सपोज दिल्ली टू जयपुर लेते हैं, ठीक है, या जयपुर टू दिल्ली, जैसे भी ले लो, दो स्टेट के बीच में अगर गुड्स का ट्रांसफर हो रहा है या सर्विसेज का ट्रांसफर हो रहा है तो एक टैक्स लगता है जिसे कहते हैं आईजीएसटी। और अगर इंट्रा स्टेट यानी स्टेट टू स्टेट, सपोज दिल्ली टू दिल्ली, अगर गुड्स बेचे खरीदे जा रहे हैं, बायर भी दिल्ली में है, सेलर भी दिल्ली में है, तो उसको कहते हैं इंट्रा स्टेट सेल ऑफ या ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इंट्रा स्टेट में सेम स्टेट रहता है, दिल्ली टू दिल्ली, और वी कैन से बैंगलोर टू बैंगलोर, राइट, ऐसे, और वी कैन से बैंगलोर तो एक सिटी हो गई, वी कैन से लाइक महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र, तो स्टेट पे बात करेंगे। तो इंट्रा स्टेट के अंदर में सेम स्टेट रहता है, इंटर स्टेट के अंदर में दूसरे स्टेट में दिया जाता है। जैसे दिल्ली टू जयपुर दिया तो दिल्ली इज अ स्टेट एंड जयपुर जो होगा वो राजस्थान के अंदर में आता है, तो दिस इज अंडर डिफरेंट स्टेट। तो ये पहले डिफरेंस है इंटर स्टेट और इंटर स्टेट के अंदर में। अब हम बात करेंगे कि क्या इंटर स्टेट के अंदर में आईजीएसटी जो है एक ही टैक्स लगता है और इंटर स्टेट में दो टैक्स लगते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये दो टैक्सेस नहीं है, ये इसी का ब्रेकअप है। ब्रेकअप को कैसे यूज करेंगे इसको समझाते हैं। देखिए, जब सपोज ए इज अ बायर, बी इज अ सेलर, ठीक है, जीएसटी कौन किसको पे करता है? बायर जो है वो हमेशा जीएसटी को बियर करता है। कौन बियर करता है? जीएसटी इज बियर्ड बाय अ बायर, बायर बियर करता है। और बायर किसको देता है? ये सेलर को देता है। और सेलर किसको देती है? गवर्नमेंट को टैक्स देती है, ठीक है, यानी गवर्नमेंट सेलर के थ्रू लेती है बायर से। तो अगर ए बायर है तो ए ने टैक्स बी को दिया और बी ने ये गवर्नमेंट को दिया, तो बी जब इस टैक्स को इंट्रा स्टेट के केस में देंगे गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को वो दो तरीके से देगी, यानी इसको आधा आधा कर देगी, यानी आधा सीजीएसटी के नाम से देगी और आधा एसजीएसटी के नाम से देगी, ठीक है। तो जितना भी टैक्स रेट डिसाइडेड होता है उसका 50% सीजीएसटी में जाता है और 50% एसजीएसटी में जाता है, अगर वो इंट्रा स्टेट टैक्स होता है तो। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होता है? सीजीएसटी होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एसजीएसटी होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें क्या होता है, जैसे सपोज यहाँ पे 100 रुपीज का, रुपीज की बात कर रही हूँ, परसेंटेज की बात नहीं करी, 100 रुपीज का टैक्स कलेक्शन हुआ तो 50 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट के हुए और 50 रुपीज स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएंगे। तो दिस वे इट इज डिवाइडेड, यानी इंट्रा स्टेट मीन्स दिल्ली टू दिल्ली गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, बॉर्डर क्रॉस नहीं कर रही है, स्टेट टू स्टेट हो रही है। इसमें जो भी सेलर बायर से कलेक्शन करेगा टैक्सेस का, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस का, उसको गवर्नमेंट को जो वो डिपॉजिट कराता है तो वो डायरेक्टली सीजीएसटी और एसजीएसटी के नाम से डिपॉजिट कराता है, ठीक है। उसमें ऑटोमेटिकली आप अपने अगर किसी इनवॉइस को भी चेक करेंगे तो उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी के नाम से अलग अलग 50, देखो बराबर बराबर टैक्स बटा होगा। सपोज अगर टैक्स 5% है, जो आईजीएसटी में 5% है, तो यहाँ पे 2.5% 2.5% डिवाइडेड होगा। इसका मतलब क्या है? इंटर स्टेट और इंटर स्टेट में डबल टैक्स नहीं लग रहा है। बेसिकली जो इंटर स्टेट का टैक्स है वो टैक्स रेट सेम है, लेकिन यहाँ पे वो आधा आधा हो जाता है।
ऐसे ही इंटर स्टेट में अगर 12% का टैक्स चल रहा है तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास में 6% जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में 6% जाएगा। ये इंटर स्टेट के केस में होता है। और जब इंटर स्टेट मतलब दो स्टेट्स के बीच में टैक्स हो रहा है, जैसे दिल्ली टू जयपुर, तो वहां पे सेलर क्या करेगा, जिसने गुड्स पे टैक्स बायर से कलेक्ट किया है, वो डायरेक्टली आईजीएसटी के नाम पे डिपॉजिट करेगा। और आईजीएसटी जब वो डिपॉजिट करेगा तो आईजीएसटी ऑटोमेटिकली बाद में पीछे में गवर्नमेंट विल डिवाइडेड, यानी आईजीएसटी टैक्स बेसिकली किसके पास जाता है, ये डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट तब इसमें से हाफ पोर्शन या डिसाइडेड पोर्शन हम कह सकते हैं उसको स्टेट गवर्नमेंट को देगी। यानी ये पहले कौन कलेक्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, उसमें से फिर वो स्टेट गवर्नमेंट को देती है। लेकिन इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट ये जो टैक्स जाता है वो डायरेक्टली एसजीएसटी और एसजीएसटी में आधा आधा डिवाइड होके जाता है। तो देयर इज नथिंग लाइक कि अगर 3 कंपोनेंट्स हैं, यानी इंट्रा में अगर 2 है और इंटर में 1 है, इट डजंट मीन कि इंटर में कम टैक्स है और इंट्रा में ज्यादा टैक्स है। जो इंट्रा में टैक्सेस है वो इसी का ब्रेकअप है। टैक्स स्लैब्स कई सारे हैं, जैसे कि 0%, 5%, 12% कुछ गुड्स पे, कुछ पे 18% है, कुछ पे 28% है, डिपेंडिंग अपॉन गवर्नमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग दिस टैक्स परसेंटेज ऑल्सो। और किस प्रोडक्ट को 0% में डालना है, किसको 5% में डालना है, किस पे 12% टैक्स लगाना है, उसकी कैटेगरीज को भी गवर्नमेंट चेंज कर सकती है। ऐसा भी होता है कई बार कि कोई गुड्स पे टैक्स 12% पे लग रहे हो, उसको गवर्नमेंट कल को 5% पे ले आए या 18% पे ले जाए। तो उनका जो टेबल या चार्ट होता है उससे गुड्स का एंड सर्विसेज का ट्रांसफर भी होता रहता है डिफरेंट टैक्स स्लैब्स के अंदर में। तो आई होप आपको जीएसटी समझ में आ गया होगा कि जीएसटी गवर्नमेंट ने बेसिकली क्यों बनाया है। 3 टैक्सेस को डिफरेंटली पे किया जाता था, उससे बहुत ही हेक्टिक एक प्रोसेसिंग चलती थी डॉक्यूमेंट्स की और अलग अलग जगह पे पेपर सबमिशन की। उसको गवर्नमेंट ने जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर में। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2 टाइप के होते हैं, इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट। अब एक ही जगह आप टैक्स पे करो और वो ऑटोमेटिकली सिस्टम पे टैक्स पे किया जाता है, ऑटोमेटिकली डिवीजन हो जाता है उसके अंदर में। डॉक्यूमेंटेशन इसमें कम हो गया है। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि आपको 3 की बजाय एक ही टैक्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस पे ध्यान देना है। एंड इन स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप वहां पे टैक्सेस को डिवाइड कर लेगी। ठीक है, तो दिस इज सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा और इसको ध्यान से समझ लीजिएगा कि इंटर स्टेट में कौन से आते हैं और इंटर स्टेट में कौन से आते हैं। ठीक है, थैंक यू। ये आपका लेसन यहीं खत्म होता है। आगे फिर हम और वीडियोस लेके आते रहेंगे आपके पास में, बाकी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स भी आपको क्लियर करते रहेंगे।